जी महाराज नमस्कार। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए प्रयागराज की पवित्र धरती से मैं यति नरसिंहानंद गिरी, मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। महाकुंभ का अवसर है। महाकुंभ सनातन धर्म के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जब देवताओं का और दानवों का जब युद्ध हुआ और उसके बाद समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से अमृत कलश फूटा, तो अमृत कलश को ले जाते हुए 4 जगह अमृत कलश छलका और वहाँ अमृत की बूंदें गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में हर 12 साल बाद इन शहरों में महाकुंभ का आयोजन होता है। हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने यह तय किया कि ये जो अमृत कलश फूटा है, अमृत कलश की बूंदें छलकी हैं, पूरे सनातन के मानने वालों को इसका लाभ मिले। तो उन्होंने ये तय कर दिया कि हर 12 साल के बाद सनातन धर्मी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, विशेष रूप से जो धर्म के प्रचारक हैं, वो इन स्थानों पर आएंगे। सारे ऋषि, सारे मुनि, सारे मनीषी और कंदराओं में तपस्या करने वाले हमारे तपस्वी, वो हर 12 साल बाद पुणे जैसे प्रयागराज में अब है तो 12 साल बाद फिर यहाँ होगा, और हर 6 साल के बाद जो है महाकुंभ के 6 साल के बाद फिर अर्धकुंभ होता है। प्रयागराज में भी होता है और हरिद्वार में भी होता है। तो सारे ऋषि मुनि मनीषी इसमें आते हैं और वो धर्म का चिंतन करते हैं, सनातन धर्म की स्थितियों पर चिंतन करते हैं कि सनातन धर्म के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में सनातन धर्म ही है जो संपूर्ण मानवता की बात करता है और संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए कार्य करता है। सनातन धर्म को किसी भी एक संप्रदाय से, एक पंथ से, एक विचारधारा से नहीं जोड़ा जा सकता। दुनिया में जो भी मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के संरक्षण के लिए और मानवता के भले के लिए है, सब वो सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। सनातन धर्म मानव के अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है और कर्तव्यों को डिफाइन करता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की धार्मिक आज़ादियों का सम्मान करते हुए, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक मूल्य और धार्मिक मूल्यों के साथ व्यतीत करे, ये सनातन धर्म का लक्ष्य है। सनातन धर्म कब हुआ इसे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अनंत है, अनादिकाल से चला आ रहा है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई उस समय सनातन धर्म उत्पन्न हुआ था। लाखों करोड़ों मनीषियों का ज्ञान, लाखों करोड़ों तपस्वियों की तपस्या, लाखों करोड़ों बलिदान देने वालों के बलिदानों के बाद आज सनातन धर्म पूरी दुनिया में अपनी आन बान और शान के साथ जीवित है। लाख लाख पीढ़ियां लगी, तब ये धर्म, ये संस्कृति उपजाई और कोटि कोटि सिर चढ़े, तब इसकी रक्षा संभव हो पाई। अनंत काल से ये महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में साधुओं के 13 अखाड़े पहले थे, अब 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा जोड़ लिया गया है। ये बड़ी योजना के साथ जोड़ा गया है और बहुत अच्छा काम किया गया है। किन्नर संप्रदाय जो एक तरह से श्रद्धा और अध्यात्म के विहीन हो गया था, उसको वापस अध्यात्म और सनातन की मूल धारा में लाने के लिए ये हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे अखाड़े के संचालकों ने, जो हमारे वरिष्ठ पुरुष हैं, जिसमें हरिगिरी जी महाराज, नरेंद्र गिरी जी महाराज जो अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, और रविंद्रपुरी जी महाराज जैसे लोग, वरिष्ठ लोगों ने यह तय किया था कि किन्नरों को भी मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा और किन्नर अखाड़े का निर्माण किया गया। 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। मैं उसी अखाड़े से संबंधित हूँ। हम अखाड़े जगतगुरु शंकराचार्य जी की सेना है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जब धर्म के शत्रुओं के साथ अपना संघर्ष आरंभ किया था, तो बहुत सारे लोग उनको परेशान करते थे, उनकी हत्या करना चाहते थे। तो उनसे निपटने के लिए नागा सन्यासियों की एक फौज खड़ी की गई थी। कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट शंकराचार्य जी के समय में नहीं आया, लेकिन शंकराचार्य जी के समय से इसे ऑर्गेनाइज करना आरंभ कर दिया गया था। और आज जो आप देख रहे हैं, हजारों सालों के बाद आज उसका ये रूप हो गया है। तो कुंभ का एक आध्यात्मिक महत्व है। यहाँ बैठकर धर्म प्रचार करना और अपने विचार दुनिया के किसी भी देखिए, आज तो आपके पास सोशल मीडिया है,
अपनी बात आप दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। पहले मतलब लाखों साल तक कुंभ ही एक ऐसा तरीका रहा जिसमें एक आध्यात्मिक विचार, एक वैज्ञानिक विचार, एक आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण अपना दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचाया जा सकता था। पहले कुंभ बिल्कुल आडंबर विहीन हुआ करता था, इसलिए कुंभ में ज्ञान की गंगा बहती थी। आजकल थोड़ी दिक्कत हो गई है, मतलब मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन कुंभ आज अपने वैभव प्रदर्शन का एक जरिया मात्र बन गया है। ज्ञान प्रचार की, ज्ञान प्रसार की और परस्पर ज्ञान के आदान प्रदान की मुझे नहीं लगता अब ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के लिए कुंभ को आयोजित करना शुरू किया गया था। इसीलिए हम सनातन धर्म पर कुछ कुछ संकट भी देखते हैं, क्योंकि कुंभ में जिन विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए था वो आजकल नहीं हो रहा है, और इसी कारण सनातन के आध्यात्मिक विश्वास क्षीण भी हो रहे हैं। तो कुंभ को आयोजित करने में सबसे प्रधान जो भूमिका रहती है वो 13 अखाड़ों की रहती है। 13 अखाड़ों के साथ साथ हिंदू धर्म में अनेक मतांतर हैं। सभी लोग कुंभ में आते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। कुंभ को इसी कार्य के लिए प्रयोग होना चाहिए। कुंभ का संदेश संपूर्ण मानवता तक पहुंचना चाहिए। सनातन मूल्यों की आज जो हम गिरावट देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी युवा पीढ़ी अपने इतिहास, अपने धर्म और अपने अध्यात्म से उतनी अच्छी तरह से संबंध नहीं रखती जितने अच्छी तरह से रखा जाना चाहिए था। कुंभ, इस काम के लिए कुंभ का प्रयोग किया जा सकता है। कुंभ से यूथ को, नौजवानों को जोड़कर हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे तपस्वी, हमारे अखाड़ों के महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनके प्रतिनिधि, सब लोग अच्छा संदेश पूरी दुनिया में दे सकते हैं जो होना चाहिए। कुंभ एक विचारों के आदान प्रदान का बहुत बड़ा केंद्र है। आज भी जैसे कि कहा जा रहा है लगभग 50 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करेंगे, और इन 50 करोड़ लोगों की जान पर बहुत बड़ा खतरा इस्लाम के जिहाद के रूप में भी है। दुनिया भर के भटके हुए नौजवान, जिन्हें लोग भटका हुआ नौजवान कहते हैं, कुंभ को निशाना बनाना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग जगह पर आतंकवादी पकड़े भी जा रहे हैं। ये तो माँ और महादेव की कृपा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और उनकी पुलिस लगातार कुंभ की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। केवल योगी जी और उनकी टीम के पुरुषार्थ के कारण ही कुंभ अच्छी तरह से संपन्न भी हो रहा है, और मुझे लगता है कि इसी तरह से कुंभ अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। मैं सारी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, यदि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को समझना है तो कुंभ में आइए। वो लोग भी आएँ जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और वो लोग भी आएँ जो सनातन धर्म को समझना चाहते हैं। उन लोगों की एंट्री कुंभ में नहीं होनी चाहिए जिनका आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वास ये है कि वो सनातन धर्म को मिटाएंगे। तो अखाड़ा परिषद ने इस बार बहुत अच्छा कार्य किया है। अखाड़ा परिषद ने ऐसे लोगों का जो दूसरों के धर्मों को मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की एंट्री कुंभ में बैन की। फिर भी वो लोग छद्म वेश में आ रहे हैं, तो अखाड़ा परिषद को अभी इस पर और काम करने की ज़रूरत है। हम जैसे सन्यासियों को अभी इस पर और काम करने की ज़रूरत है, और सरकार को हिंदुओं की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। हमारा अखाड़ा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, हम लोग अखाड़ा परिषद के सबसे मजबूत स्तंभ साथी हैं। हमेशा अखाड़ा परिषद की सभी बातों में साझेदार रहे हैं। मेरे गुरुजी जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हैं, स्वामी हरिगिरी जी महाराज, उनका वो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हरिगिरी जी महाराज जी सहित सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने तय किया है कि कुंभ में केवल वो लोग आएंगे जिनकी आस्था कुंभ में है, या वो लोग कुंभ के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को कुंभ में नहीं आना चाहिए। मैं उनका स्वागत करता हूं, और ये अच्छा विचार है। जो लोग कुंभ में विश्वास नहीं करते और कुंभ को बर्बाद करना चाहते हैं, उनका कुंभ में आने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर उनमें से भी कोई अगर ये समझता है कि वो सनातन धर्म में जाना चाहता है, सनातन धर्म को पुनः अपनाना चाहता है, तो उसका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। तो कुंभ की ये परंपराएं, अखाड़ों की परंपराएं लगातार चलती रहें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी
विश्व के जितने भी सभी सभ्य और जो शांति प्रिय नागरिक हैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।